हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ट्रिक से निबंध लेखन सिखाने जा रहे हैं कि निबंध लेखन आप ट्रिक से कैसे लिखेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में आपका 9 नंबर पक्का होने वाला है। 9 नंबर इस वीडियो में ट्रिक से सीखेंगे, आप पेपर में इसको आसानी से लिख लेंगे। ये जो टॉपिक है निबंध लेखन, ये बहुत काफी कठिन होता है, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, याद करने में कठिनाई होता है। तो मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक से लिखना सिखाएंगे। आज की इस वीडियो में अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा वक्त देकर आपका 9 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, ये जो मैं बताने जा रहा हूं बाबू, ये कितने बार आ रहा है देखिए पेपर में। 2024 के पेपर में, 25 के पेपर में, 26 के पेपर में, 27 में और 17 में, 18 में, 19 में, यहाँ पे देखिए 22 में, 23 में, इतने साल से ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसे ही इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको मान लीजिए कि याद नहीं हो पा रहा है तो कैसी ट्रिक्स लिखिएगा समझ लीजिए, और कितने पेज में लिखना है ये भी चीजें आपको मायने रखता है कि निबंध कितने पेज में लिखेंगे तो आपका अच्छा नंबर स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए कि आपका कॉपी का पेज है, तो ये आपका पूरा इधर वाला साइड और इधर वाला, ये दोनों साइड जो है ना, ये एक पेज कहलाएगा। कितने पेज? एक पेज। और ये ऊपर वाला एक, अगर बात करें ऊपर वाला को, तो ये पृष्ठ कहलाता है। तो आपको 1.5 मतलब कि पेज में लिखना है। कितने पेज में? 1.5 पेज में। एक तो इधर लिख लेंगे, एक इधर लिखेंगे, ये हो गया। फिर आधा पेज इस पे, तो अब जाके आपको 9 नंबर मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? आपको इजी से मतलब कि सिखा दे रहे हैं कि कैसे आप आराम से लिखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2024 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए 100% कह रहा हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूं आएगा ही आएगा। देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले इसी टॉपिक पे आपको पेपर में लिखना है, तो सीख लीजिए, बिना याद किए हुए भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक पे निबंध सब लिखेंगे ना बाबू, तो उसका रूपरेखा बनाना पड़ेगा। क्या होता है? रूपरेखा। रूपरेखा में क्या हेडिंग होती है, देखिए कि क्या क्या चीजें हेडिंग में डालना है। सबसे पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना कितने लाइन लिखेंगे और क्या क्या चीजें लिखेंगे बिना याद के भी, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो प्रस्तावना, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल तरीके से कितने लाइन लिखना ये भी बताएंगे। प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है, समस्या का समाधान कैसे करेंगे। और लास्ट वाली ये हेडिंग अगर नहीं डालेंगे तो आपका 9 नंबर मिलने के जगह पे 7 ही नंबर मिलेगा। तो ये जो हेडिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आप अच्छे से लिखिएगा कैसे। चलिए शुरू करते हैं बाबू। आपको समझाना भी बहुत जरूरी था कि कैसे समझना है। लिखने की बात तो अब यहां से स्टार्ट होने जा रही है। देखिए, ये रही आपकी मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक जो है, मेन टॉपिक लिख दिया हूँ कि किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो निबंध लेखन किसके बारे में लिखेंगे? सबसे पहले प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। तो आपको पेपर में यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है। क्या करना है? हेडिंग डाल लेना है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये रूपरेखा, ये सभी आपको हेडिंग सबसे पहले ऊपर लिख लेना है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो मेन हेडिंग आपको ये लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एक चीज को मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहली हेडिंग क्या लिखना है? प्रस्तावना। तो 1 नंबर यहां पे लिख लेते हैं, समझा दे रहा हूं ट्रिक से कैसे लिखिएगा। सबसे पहली हेडिंग क्या होगा? प्रस्तावना। तो ऐसे लिख दीजिएगा, प्रस्तावना। अच्छे से लिखिए, समझते चलिए ट्रिक से कैसे लिखना है। सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या लिखना है ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है। प्रस्तावना में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं ना, तो इसके बारे में निचोड़ डालेंगे, पूरा निचोड़। इसमें मेन मेन क्या चीजें हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, वही प्रस्तावना में लिखा जाता है। जैसे कि मैं समझा देता हूं, जैसे प्रस्तावना में लिखेंगे कि हमें चारों ओर से घिरा हुआ, क्या लिखेंगे? हमारे, या हमारे भी लिख सकते हैं, या हमें लिख सकते हैं, हमें या हमारे। चलिए हमें ही लिखेंगे, हमें चारों ओर से
थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा सभी हेडिंग्स के बारे में, ठीक है, समझते चलिए। क्या लिखेंगे कि हमें चारों ओर से घिरा हुआ है, हमें चारों ओर से घिरा हुआ है वही, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वही, दिख रहा है ना, वही हमारा है, ठीक है, वही हमारा पर्यावरण है, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। समझते चलिए कितना लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना में लिखेंगे कि हमें चारों ओर से घिरा हुआ है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। आज के युग में लिखेंगे कि आज के युग में पर्यावरण के, आज के युग में पर्यावरण के, ठीक है, प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। क्या है, अति दिख रहा है ना, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे क्योंकि देखिए मैं समझाऊंगा कि कितने लाइंस लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि यह प्रदूषण, या लिखेंगे क्योंकि यह प्रदूषित, ठीक है, क्योंकि यह प्रदूषित होते जा रहा है, ठीक है। इतना लिखेंगे क्योंकि यह क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। अब प्रदूषण की समस्या यहां पे लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या, ठीक है, प्राचीन एवं मध्यकालीन लिखेंगे, ठीक है बाबू, मध्यकालीन भारत के लिए, ठीक है, अज्ञात थी। देखिए इतना लिख देंगे, ज्यादा नहीं लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा मैं बोल रहा था ना कि 1.5 पेज लिखिएगा। अगर अच्छे से हेडिंग पूरी लिख देते हैं रूपरेखा वाला, अगर एक भी पेज लिखेंगे तो भी साफ साफ थोड़ा लिखिएगा अच्छे से हैंडराइटिंग में, तो 9 नंबर आपका पक्का मिलेगा। तो ये मान लीजिए कि इतना शॉर्टकट में मैं बताते चल रहा हूँ, थोड़ा हिंट करते चलूंगा। प्रस्तावना लिख दीजिए। अब चाहेंगे, कह रहे थे कि आप ट्रिक से बताइए, बोलेंगे ना कि सर कैसे ट्रिक से लिखेंगे, तो ये ट्रिक से अपने प्रस्तावना मेन रूपरेखा, जो ये आपको मैंने बताया ना कि रूपरेखा याद कर लीजिए बस। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और उसमें हानियां, समस्या का समाधान, उपसंहार। तो ये मान लीजिए प्रस्तावना लिख रहे हैं, तो इसमें आप चाहेंगे ना तो कुछ अपने से भी बना के लिखेंगे, जो प्रदूषण के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी है ना वही लिखेंगे। सेम ये नहीं जरूरी है कि जो आपको सर लिखवाए थे कोचिंग वगैरह कॉलेज में वही लिखेंगे, आप अपने से भी इसमें बना के 2-4 लाइन लिख देंगे। अगर लास्ट में याद नहीं है तो यही ट्रिक है। आपको हेडिंग बताते चल रहा हूँ कि मान लीजिए प्रस्तावना में तो ये लिख लीजिए, और इसके बाद अगली हेडिंग जो थी हमारी प्रदूषण का अर्थ, इसमें क्या लिखेंगे, देखिए लिख देते हैं दूसरा नंबर हेडिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर, प्रदूषण का अर्थ। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए इस तरीके से, प्रदूषण का अर्थ। इस तरीके से थोड़ा टाइम मिले तो आप अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। प्रदूषण के अर्थ में मतलब कि प्रदूषण का कहने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका, तो लिखेंगे कि स्वच्छ, ठीक है, लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही, वातावरण, ठीक है, यहाँ वार रहेगा, वातावरण, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन, स्वच्छ वातावरण में लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास होता है, जीवन का, दिख रहा है ना, हाँ, जीवन का विकास संभव है या होता है।
विकास होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझाऊंगा एक एक हेडिंग आपको। देखिए प्रदूषण का अर्थ का मतलब क्या है। देखिए जहाँ पे साफ वायु है, पानी है, मिट्टी है, हर एक चीजें अगर साफ सुथरा है तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का क्या होता है, विकास होता है। अगर स्वच्छ वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आएंगे, जिससे मतलब मतलब जीना है 50 वर्ष तो 20 वर्ष के ही अंदर मर जाएंगे। तो ये हमारा विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का यानी कि आवश्यकता है। तो ये लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास होता है। थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में कि पर्यावरण का निर्माण, यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण, पर्यावरण का निर्माण, ये निर्माण है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति लिख देते हैं के द्वारा। बस दो दो लाइन समझाऊंगा और फिर कैसे लिखेंगे ये बताएं। के द्वारा किया गया है, के द्वारा किया गया है, इतना लिख लेंगे। देखिए आपको इसमें अगर नहीं आता है तो यहाँ पे अपने से भी बना के कुछ लिख देंगे कि के द्वारा किया गया है, लिख सकते हैं यहाँ के कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने दिया है पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। यहाँ पे दो चार लाइन अपने से भी बना के लिखेंगे, लेकिन मेन जो है हेडिंग आपको भूलना नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे अपने से भी दो चार लाइन लिखेंगे कुछ भी पर्यावरण के बारे में ना, तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, यही है, आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद मान लीजिए प्रदूषण के प्रकार, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके भी बारे में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, इस तरीके से कर लेंगे और थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे लिख देंगे जितने भी प्रकार से हैं। जैसे कि प्रदूषण के पहला प्रकार क्या हो सकता है, आप सभी को मालूम है। प्रदूषण का अर्थ तो आप सब लोग जान ही गए कि वायु का प्रदूषण, पहले वायु प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण, इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरा नंबर क्या डाल देंगे बाबू, जैसे कि जल प्रदूषण, आप सभी को मालूम है जल प्रदूषण, ये तो हटाइए इसको इधर। तीसरा नंबर क्या लिख देंगे, देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी डालेंगे, ध्वनि प्रदूषण। क्या ये प्रकार को भी आप जो लिख रहे हैं इसका भी परिभाषा लिखना है? हाँ अभी बता रहे हैं। इसके बाद 4 नंबर पे क्या लिख देंगे, रासायनिक प्रदूषण भी लिख सकते हैं या रेडियोधर्मी प्रदूषण भी लिख सकते हैं, तो रासायनिक लिख देते हैं, रासायनिक, रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। इसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे मतलब अब चाहे तो ये 2-4 हेडिंग लगा करके प्रकार इसके मतलब 4 5 और लिख देंगे इस तरीके से प्रकार। अब एक एक को हेडिंग लगा के आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, 2-2 लाइन, इससे अधिक नहीं लिखना है। जिससे वायु प्रदूषण है ना, समझा देता हूं, वायु प्रदूषण, प्रदूषण है ना, इस तरीके से वायु लिख के प्रदूषण लिखेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में क्या लिखेंगे कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, या वायु यहाँ लिखेंगे वायु जीवन का, वायु जीवन का अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है, अनिवार्य स्रोत है, स्रोत है। ठीक है, इस तरीके से लिखने की वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। अब देखिए यहां से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक दिख रहा है ना, प्रत्येक है, ठीक है, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक प्राणी को वायु की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अब लिख देंगे कि वायु में जैसे कि पटाखे को जलाते हैं तो वायु में जो उसका धुआं जाता है
तो ये चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे हम लोग अगर उसको प्रवेश करेंगे अपने शरीर में, इससे हमें रोग फैलेगा। तो इसमें अपने से वायु प्रदूषण मिला के 2-3 लाइन लिख देंगे। आप तो इतना होशियार हैं कि 2-3 लाइन अपने से भी इसमें बना बना करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि इसके बाद जल प्रदूषण का हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे जल प्रदूषण हो जाएगा। ऐसी ध्वनि प्रदूषण जो हल्ला गुल्ला होता है, इससे हमें क्या मतलब कि सावधानियां बरतनी है। रासायनिक प्रदूषण क्या है, आजकल के जो केमिकल के द्वारा हर एक पदार्थ बन रहा है, तो इसके बारे में आपको हेडिंग डाल डाल के 2-2 लाइन बना के अपने से भी लिख देना है। समझ पा रहे हैं ना, इसी तरीके से लिखना। इसके बाद अगली हेडिंग जो आपकी होने वाली है, देखिए यहाँ पे है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की जो समस्या है इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा के तब लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर पे था ये, आपको मान लीजिए कि 3 नंबर तो इधर हो गया था, 4 नंबर पे ये कितना नंबर है, 4 नंबर। इस तरीके से तब से हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इस तरीके से। और लिखेंगे इसमें समस्या और उससे हानियां, उससे थोड़ा ये इसके चल नहीं रहा है इसलिए स्लो लिखना पड़ रहा है। ये हेडिंग डालेंगे इस तरीके से ना कि प्रदूषण की समस्या कैसे होती है और उससे क्या हानियां है, ये हेडिंग डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं। इसमें क्या लिखेंगे कि निरंतर बढ़ती हुई, दिख रहा है ना, इस तरीके से लिखेंगे कि निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, कमा लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेगिस्तान, क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना, रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान का बढ़ते जाना, रेगिस्तान का बढ़ते जाना। भूमि का कटाव, लिखेंगे कि भूमि का कटाव, समझ रहे हैं, कमा। इसी तरीके से आपको इसमें बना बना के लिख देना है। क्या करना है, इसमें बना बना के अपने से भी लिखना है, 2-2 लाइन 4-4 लाइन इसमें इसी से मतलब मिलता जुलता हो, मतलब इसी से मतलब ऐसा लिखना है कि मिल जाए, मतलब ऐसा शब्द नहीं लिखना है इसमें बना के कि न मिलता हो, उससे अलग हो, ऐसा टॉपिक इसमें नहीं बनाना है। ऐसे लिखना है कि प्रदूषण की समस्या माने क्या समस्या से ये पैदा होगा, कैसे ये हटेगा, इससे क्या हानियां है। तो इसमें आपको बना के 2-4 लाइन ऐसे ही हेडिंग डाल डाल के पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं आइडिया बताते चल रहा हूँ, जो बच्चे को याद करने में कठिनाई होती है, लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या करें, याद है ही नहीं है, तो ये आप ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसे 5 नंबर का लिखे थे ना, ये वाला देखिए क्या है, समस्या का समाधान कैसे होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि समस्या का समाधान, पहले समझ लीजिए, तो लास्ट में ये वाला हेडिंग आपको जरूर समझ लेना है, ठीक है। उपसंहार वाली क्या लिखेंगे, समस्या का समाधान, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग तो ऐसे आप अच्छे से लगा ही लेंगे, समस्या का समाधान, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं कि महान शिक्षाविदों और नीतों, मतलब लिखेंगे यहाँ पे मिलेंगे, मतलब समझा करके कि इस समस्या का समाधान मतलब इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम सभी को मिल करके अपने जगह और नदियों, वायु जो भी हैं, इस पर आप कंट्रोल करना होगा। जो मतलब कूड़े हैं इसको जमीन में गाड़ना होगा, न कि नदी में फेंकना होगा। और मतलब कि इसको रोकने के लिए हमें और पूरे समाज को मिल करके सरकार को मदद करना चाहिए कि इसको कैसे रोकथाम करना है। तो इसके बारे में मिला जुला करके 2-4 लाइन आपको लिख देना है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसी आइडिया बताते चल रहा हूँ। लास्ट वाली जो हेडिंग है 6वां नंबर पे, ये उपसंहार है। क्या है, उपसंहार, इस तरीके से लिखेंगे उपसंहार, इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे। और उपसंहार में क्या लिखा जाता है,
समझ लीजिए, आइडिया ट्रिक समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने लिखा किसके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। तो इसका पूरा निचोड़, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका कारण कैसे ये फैलता है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसका पूरा निचोड़ मतलब कि 10 या 8 लाइन के अंदर में लिख देना है। क्या लिखेंगे कि देखिए पर्यावरण प्रदूषण जो है मतलब होने वाले प्रदूषण को रोकने व उनके समुचित संरक्षण के समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। इसको रोकने के लिए सभी को मिलकर एकजुट क्या करना होगा, इस प्लान बनाना होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहा है, ये फैल रहा है तो किन कारण से फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए, रोकने के लिए क्या क्या विधियां होनी चाहिए, और रोकने के मतलब विधियों में किसका किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी सरकार की जिम्मेवारी है और समाज में जो मनुष्य जीवधारी हैं उसको मिल करके इसको समाधान करेंगे। इसी के बारे में आपको उपसंहार में लिख देना है। मतलब अच्छे से 4-4 लाइन लिख देंगे ना सभी के बारे में, हेडिंग जो लगाए हैं, तो आपका यहाँ पे 9 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर आपको ऐसे मतलब कि मेन जो आपका रूपरेखा है ये हेडिंग आपको छोड़ना नहीं है, एक भी हेडिंग को अच्छे से हेडिंग जो डाल के लिख देंगे। 4-4 भी लाइन लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि 1.5 पेज लिखेंगे, 1/2 1 पेज भी लिख देंगे, एक पेज मतलब पृष्ठ इधर एक पृष्ठ इधर, लेकिन हेडिंग सभी होना चाहिए और साफ साफ थोड़ा लिखिएगा, जगह स्पेस देकर के इतना इतना पर अच्छे से लिखेंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप ट्रिक को मैं यही बताया इस वीडियो में कि आपको हेडिंग जो मालूम है इसी से मिलता जुलता अगर याद नहीं है तो आप इसी से मिलता जुलता 2-4 लाइन भी लिखेंगे संबंधित इसी से, तो आप समझिए कि आप आसानी से लिख लेंगे। एग्जामिनर आपको ये इतना नहीं कंफर्म देखता है, सभी बच्चे अलग अलग लिखते हैं, सेम नहीं लिख पाते हैं। जो लिखवाया है आपने कुछ अलग लिखा है और कोई बच्चा अलग ही लिखा है, तो उनको भी 9 नंबर मिलेगा, आपको भी 9 नंबर। तो आपको इसलिए मैं ट्रिक बताया कि आपको ये हेडिंग मतलब की पूरी अच्छे से जानकारी हो जाना चाहिए, इसी से रिलेटेड 2-4 लाइन लिख देना है सभी हेडिंग्स पर, तो आपको 9 नंबर पक्का मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं वहीं पे, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी बच्चे को हैंड से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी वहां प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जाइए जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।